एक बार फिर से वापस आ गए आपके पास मनीष। और अभी जो पिछले वीडियो में हमारी चर्चा हुई थी कि पोर्टफोलियो तक मैंने आपको समझा दिया था पोर्टफोलियो बनाना कैसे चाहिए। पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम तत्काल बात उसकी कर रहे हैं जो 12,000 रुपया महीना कर रहे हैं, है ना। तो हम पोर्टफोलियो उसकी बात कर रहे हैं। या फिर वो साल का 1 लाख सवा लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो 1 लाख सवा लाख की इन्वेस्टमेंट पर जब आप जाएंगे तो 2 चीज़ें ऐसी छट जाती हैं। पहला चीज़ ज़मीन और दूसरा चीज़ गोल्ड, क्योंकि गोल्ड आज 1 लाख रुपये मेरे ख्याल से 10 ग्राम का हो गया है। और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग है। जो आप तरीका अपनाते हैं वो तरीका सही नहीं है कि पत्नी के लिए ज्वेलरी खरीद दिया या खुद के लिए अंगूठी खरीद दिया। ये तरीका गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही नहीं है। कभी आपको अलग वीडियो में चर्चा मैं करूंगा तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बताऊंगा और कैसे इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना चाहिए। उसका भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आपको ब्याज मिलेगा और पैसा कभी कम नहीं होगा। तो एनीवे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो अभी हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की, जिसमें आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर साल में 1 सवा लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको किस में करना चाहिए। पहला चीज, पोर्टफोलियो में वैसा होना चाहिए जिसमें आपका जब मैच्योरिटी मिले तो उस पर टैक्स नहीं लगे। पहला ख्याल आपको क्या रखना है कि जो भी पैसा आए मैच्योरिटी जब हमको मिले तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, पीपीएफ और सुकन्या छोड़ के ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पीपीएफ और सुकन्या छोड़ के ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिस पर टैक्स नहीं लगे मैच्योरिटी पर। जमीन बेचिएगा तो भी टैक्स लगेगा, अगर आप म्यूचुअल फंड बेचिएगा तो भी टैक्स लगेगा, अगर आप ये रहिएगा शेयर बेचिएगा तो भी टैक्स लगेगा, अगर आप फिक्स डिपॉजिट का मैच्योरिटी लेते हैं तो भी टैक्स लगेगा, अगर आप एनएससी मैच्योर होता है तो भी टैक्स लगेगा, केवीपी मैच्योर हुआ तो भी टैक्स लगेगा। सुकन्या और पीपीएफ में टैक्स नहीं लगता है। तो पहली चीज तो ये हुई। अब हम आते हैं जिसमें हमने बात किया था 7.5% का। थोड़ी सी बात समझने वाली है। अगर 7.5% का आपको रिटर्न मिला और आप 10% भी टैक्स सरकार को देते हैं, ठीक है। टैक्स भी 2 तरीके का होता है, एक होता है एलटीसीजी और एक होता है टैक्स। जो ये आपका बैंक और पोस्ट ऑफिस से जो मैच्योरिटी आती है उस पर आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है 10%, 20%, 30% के हिसाब से, ठीक है। जो जमीन बेचते हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, शेयर बेचते हैं, उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो ये दोनों अलग चीजें हैं, पहले इसको समझ लीजिए। तो अब क्या है, आपने पोर्टफोलियो बनाया, 1.39 लाख आपको हम दिखाए थे कि 1.39 लाख आपको मिला। इसमें अगर आपका उस समय 1.39 लाख जिस दिन पाइएगा 30% के टैक्स में आप पाइएगा। क्यों? जिस साल आप मैच्योरिटी का पैसा निकाले उस साल आपका जो लिमिट है 12 लाख से ऊपर है, तो 30% का आपको टैक्स लगेगा। 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 20 लाख ऐसा स्लैब है, जो भी स्लैब है 30% का टैक्स लगेगा। स्लैब आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, अब ये नया वाला स्लैब जो है, तो ये 30% आपका माइनस होगा। तो 7.5% का ब्याज मिला, ऑलमोस्ट 30% माइनस होगा, तो 2% माइनस हो गया, तो आपके हाथ में 5.5% बचा। तो इसको कहते हैं एक्चुअल एंड वर्चुअल। वर्चुअल क्या था? वर्चुअल था 7.5% और एक्चुअल क्या हुआ? एक्चुअल हुआ 5%। तो आप 5% का ब्याज ले पा रहे हैं। इस बात को समझना हमें बहुत जरूरी है कि आप जो पैसा जमा करते हैं वो पैसा पर जो आपको ब्याज मिलता है वो एक्चुअल है या वर्चुअल है। बैंक का ब्याज और पोस्ट ऑफिस का ब्याज एक तरीके से वर्चुअल होता है, क्योंकि अगर आप टैक्स उस पर खा गए तो जो पैसा आपके हाथ में आता है वो एक्चुअल ब्याज होता है। तो ये हो गया बैंक की बात। अब हम आपको एक ऐसा चीज बताते हैं जहां की आपको पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं। पोर्टफोलियो में सबसे पहली चीज जिंदगी में आप याद रखिएगा, कोई चीज ले चाहे ना ले, पोर्टफोलियो के अंदर में एक चीज जरूर आती है, वो आता है आपका इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस भी हमेशा लीजिए टर्म इंश्योरेंस। क्यों टर्म इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस में जब आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो बहुत कम पैसे में आपका टर्म इंश्योरेंस हो जाता है। तो आपको हम सीधी सी बात बताते हैं। अब ये बता दिए, अब इससे आपने मुझे कितना दिया था? 1,30,000। 1,30,000 रुपये आपने दिया। 1,30,000 में से मैं आपसे सबसे पहले आपको दूंगा 25 लाख का जीवन बीमा और 75 लाख रुपया का एक्सीडेंट बीमा। तो अब हम इस चैप्टर को 1,30,000 का आपका हम क्या करेंगे हम समझेंगे अगले वीडियो में। आप यहां तक समझ गए बैंक और पोस्ट ऑफिस?
कि बैंक पोस्ट ऑफिस में क्या नुकसान है। अब ये 1,30,000 जो आप हमको दे रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, कैसे उसको डिवाइड करेंगे, ये समझते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। एक बार 5 मिनट